और इसी बीच बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मंजूर, किसान की आय बढ़ाने के लिए फैसले। कृषि उन्नति योजना भी कैबिनेट से मंजूर। 1,13,121 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है। खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी मिली है। ऑयल स्पीड उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन। रेल कर्मचारियों को बोनस की मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी साझा की है। एक तरीके से जो किसानों से जुड़ी हुई, प्रैक्टिकली किसानों की इनकम से जुड़े हुए प्रैक्टिकली जितने भी पॉइंट्स हैं, वो करीब करीब आज के इस बड़े प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए हैं। और ये प्रोग्राम 1,01,321 करोड़ रुपए का, 1,01,321 करोड़। इट्स अ वेरी बिग प्रोग्राम. It has multiple components. Many of the components have already been approved by the cabinet as separate schemes, and some of the components will be done by the ministry, and some more will come into the cabinet for complete approval. But overall, this creates a complete package or a complete umbrella or a complete bouquet of schemes for the farmers, for increasing their incomes and for making sure that the middle class families, the food security for middle class families is maintained. ये सारा एक बहुत बड़ा, इसमें आप इंडिविजुअल देखें तो सॉइल हेल्थ के बारे में, सॉइल की फर्टिलिटी, जो रेन फेड एरियाज हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारी ट्रेडिशनल किसानी का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, मैकेनाइजेशन के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन, हर तरीके से नई नई अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कोई राज्य लेके आना चाहे तो उसके लिए डीपीआर वो बना के लेके आए। मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट, मान लो केरला में पर्टिकुलर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहे केरला, तो उसका डीपीआर बना के लेके आए। आसाम में कोई अलग तरह का कोई नया इनोवेशन करना चाहे, डीपीआर लेके आए, इस स्कीम के अंडर उनका अप्रूवल हो जाता है। फिर स्टार्टअप्स के लिए वैसे ही सेकंड बड़े कंपोनेंट में न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी, फिर एडिबल ऑयल्स के भी दो हिस्से। इसमें से ऑयल पाम्स पहले अप्रूव हो चुका है, आज ऑयल सीड का इसके बाद में मैं आपके सामने रखूंगा। फिर हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट में आपके सामने कुछ ही समय पहले रखा गया था क्लीन प्लांट प्रोग्राम। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन के डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट पे फोकस्ड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का प्रोग्राम कुछ ही समय पहले आपके सामने रखा गया था। ये भी इस पूरे बुके का हिस्सा है। ये पूरा एक बड़ा विस्तृत बुके है जिसका हिस्सा है। एग्रीकल्चर सेंसस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, पूरा एक तरीके से किसानों की इनकम से जुड़ा हुआ और हमारे मिडिल क्लास परिवारों की फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बहुत सारा एलिमेंट्स इन दोनों प्रोग्राम्स में आ जाए।